हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिस पर कि हम मैथ्स की एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशंस करने वाले हैं। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अच्छा, उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 तक ख़त्म कर दिया है पिछले वीडियोज़ तक। अच्छा, पिछले वीडियोज़ यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप मेरे चैनल नहीं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, इट्स माई सजेशन। ओके, तो हम एक्सरसाइज 8.3 आज करने वाले हैं। अच्छा, उसको करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलेज देखने होंगे। देखिए, कुछ फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं। ये साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू टेन ए। मीन्स आपके ये 6 फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, ये 6 फॉर्मूले हैं। मैं इनको देखो, आपको भी इजी पड़ेगा और आपको आगे चल के ये थीटा के टर्म्स में ही करना है सब कुछ। ये ए को हटाकर आप थीटा के टर्म्स में ही लर्न करिए, और मैं भी थीटा के टर्म्स में ही आपको कराने वाला हूँ। थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। आप देखो, आप कुछ भी कर लीजिए, फॉर्मेट सेम रहने वाला है। आप ए की जगह बी कर लीजिए, सी कर लीजिए। मीन्स यहाँ एक एंगल आने वाला है, उस एंगल को आपको करना है 90 माइनस ए, 90 माइनस बी या 90 माइनस सी, जो भी आप कर सकें। तो मैंने सब कुछ थीटा में किया है, वही करने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो आप सीखने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of complementary angles। चलिए देखें, आपका फॉर्मूला है, मैं थीटा में लिखने वाला हूँ सभी फॉर्मूलेज। साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है? हाई स्पेसिफिक एंगल। ओके, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। आपको ये लर्न करने हैं। लर्न करने से पहले देखो, फॉर्मूला लर्न करना और उसको समझना। यदि आप उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि वो बना कैसे, वो फॉर्म कैसे हुआ, उसके पीछे का जो मीन्स लॉजिक है ना, वो आप समझ लेते हैं, तो आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो प्रैक्टिस करते करते आपको टंग की टिप पर आ जाता है। लेकिन फिर भी उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ। तो हम इस लेक्चर में यही करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगी, या टाइम अगर ये वीडियो शॉर्ट होता है तो मैं एक्सरसाइज भी इसी लेक्चर में कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, आपको मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि देखिए, मैंने आपको कहा था कि देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपको मैंने बताई थी। और एनसीईआरटी में यही टेबल कैसे दी गई है, ये रिदम आपको दी गई है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और आपको फिर नीचे ये तीन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एनसीईआरटी में ये रिदम कुछ इस तरीके से दी गई है। आपसे मैंने कहा था कि ऐसे करिएगा, ऐसे आपको काफ़ी सिंपल होने वाला है। देखो, पिछली जो टेबल कराई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, उसमें भी मैंने आपको ऐसे बताया था। देखो, वो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लर्न करने में, मेमोराइज करने में आसान हो जाता है इस तरीके से। ऐसे क्या होता है कि रिलेशंस आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि देखिए सर, दो दो के पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लो,
ये आपस में ही चेंज हो जाते हैं, ये आपस में ही चेंज हो जाते हैं। अब बताइए आप यहाँ कैसे पेयर बनाते हैं? आप इन दो का तो बना लेते हैं, इसका इसका ऐसे बनाना पड़ता और इसका इसका ऐसे बनाना पड़ता, बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे लर्न करिए। सर साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेम टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेम सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा हो जाएगा। सो सिंपल। मीन्स ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। और ऐसे आप देखिए लर्न करने के लिए कैसे भी कर लीजिए, लेकिन ऐसे रिदम में आप करो थोड़ा सा आसान पड़ेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, और भी बच्चे और भी टीचर्स आपको ऐसे ही कराएंगे। अच्छा, अब ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने टेबल लर्न कराई थी ना, उसमें भी ऐसे ही बताया था। उसमें भी थोड़ा सा वो टेबल बनाने में आपको रिदम रिलेशन से इस्टेब्लिश करने में आपको थोड़ी सी मदद मिल जाती है, यदि आप इस रिदम में लर्न करेंगे तो। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये सर फॉर्मूले बने कैसे। मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए अब हम ये इनके पीछे का लॉजिक देखते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे, फॉर्म कैसे हुए। चलिए मैंने कहा कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लीजिए। मैंने कहा ऐसे देखिए, ये ट्राइंगल ए बी सी। देखिए आपको पता है एंगल बी राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है। अच्छा, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, सर ए बी सी ट्राइंगल में आपने मान देखो आपको पता है एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, मैंने कहा लेट इसको थीटा मान लो, लेट एंगल ए इज थीटा। ओके, लेट एंगल ए इज थीटा। अब देखिए, अब एंगल सी को देखो, अब बार बार अज्यूम तो नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँगा, इस एंगल सी को थीटा के टर्म्स में ही निकालना है मुझे। इस एंगल सी को मुझे थीटा के टर्म्स में ही निकालना है। कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, आपने ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज में ली है कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ये किसी भी ट्राइंगल में लगाइए, आपकी 180 डिग्री आता है, ये आपने सीखा है। अच्छा, अब वैल्यूज़ पुट करिए। सर एंगल ए इज थीटा प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी यू हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये 90 को इधर लेके आइए। सर एंगल सी पहले मैंने लिख दिया प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये 90 इधर आएगा 90 डिग्री। ओके, एंगल सी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। अब मुझे एंगल सी फाइंड करना है ना, सी फाइंड करना है, तो थीटा को इधर ले जाऊंगा। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। मीन्स इस सी को मैंने 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख दिया, 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख दिया। ये लॉजिक आप वैसे भी लगा सकते थे, बच्चों वाला लॉजिक है कि सर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से 90 हमें निकाल दीजिए। 90 हमने निकाल दिया तो आपका बचा 90 बचा, कहने का मतलब 90 डिग्री आपका एंगल ए और एंगल सी के लिए बचा होगा। 90 डिग्री आपका एंगल ए और एंगल सी के लिए बचा होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें से सर आपको पता है ये थीटा है, तो सी मुझे निकालना है, तो एंगल सी हो जाएगा, इस थीटा को इधर ले जाओ 90 माइनस थीटा। ऐसे ही करते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि सर x प्लस वाई आपको 7 दे रखा है, मुझे y निकालना है, तो y x के टर्म्स में निकलेगा 7 माइनस एक्स, भाई पहले नंबर को माइनस कर दो। ये सब कुछ आपने सीखा, तो बहुत सिंपल है। मीन्स एंगल ए यदि मैं थीटा मानता हूँ तो एंगल सी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
चलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं साइन ए निकालता हूँ। साइन ए से मतलब आप समझ रहे हैं ना, ए की वैल्यू क्या है, थीटा। तो मैं साइन थीटा निकालता हूँ। साइन थीटा आपका क्या निकलेगा, देखो सर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, एंगल थीटा के लिए, थीटा एंगल ये है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आप जानते हैं सर, इट इज फिक्स्ड ए सी। ओके, अच्छा ये जो बी सी अपॉन ए सी है ना, ये जो बी सी अपॉन ए सी है वो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल है सी, मतलब ये एंगल है सी, इसके लिए बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, देखो इस एंगल के लिए बी सी चेक करो सर, ये है बेस, सर सी के लिए साथ वाली साइड को हम बेस बोलते हैं सर, बेस अपॉन ये तो सर फिक्स है हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है। अच्छा हमने एंगल लिया ना, एंगल सी, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो यही कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी लाइन में नहीं कर पाया मैंने, ये देखिए बी सी अपॉन ए सी कॉस 90 माइनस थीटा, और बी सी अपॉन ए सी ही साइन 90 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सर आपस में इक्वल होंगे ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, आप ऐसे ही इसी प्रकार से आप बचे हुए भी कर सकते हैं, आप बचे हुए करके देखना, बचे हुए आप करके देखिएगा, बहुत सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, आप इसी प्रकार से करके देखेंगे। अब हम चलते हैं, देखिए आपकी एक्सरसाइज 8.3 में आपके 7 क्वेश्चन हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये 7 क्वेश्चन अगले लेक्चर में बना दूँ। आपका मैं क्या करता हूँ कि एक्सरसाइज 8.3 के लिए आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, तो वो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, चलिए देखिए क्या दिया गया है जरा देखिए, इवेल्युएट करिए सर tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इवेल्युएट करिए tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन में cot 25 डिग्री, यही दिया गया। अच्छा अब ये फॉर्मूलेज आपको टंग की टिप पर होने चाहिए, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए सर, ये आपस में पेयर बना के चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा में बदल जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा में बदल जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा में बदल जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा में बदल जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा में बदल जाएगा, ये आपकी टंग की टिप पर होने चाहिए। अच्छा अब हम क्वेश्चन को ज़रा एनालाइज करें, देखिए ये सर टेन और ये है कॉट, टेन थीटा कॉट थीटा, सर 90 माइनस थीटा करता हूँ तो टेन थीटा जो है कॉट थीटा में बदल जाता है, और कॉट में से 90 माइनस थीटा करता हूँ तो टेन थीटा में बदल जाता है, सर पेयर बन रहा है। अच्छा पेयर बन रहा है, इसको देखें आप 65 डिग्री 25 डिग्री, 65 डिग्री और 25 डिग्री इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है, मीन्स आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो 90 माइनस के टर्म्स में, किसी एक को चेंज कर दो 90 माइनस के टर्म्स में, किसी को भी चेंज कर दो, देखो मैं 10 को बदल दे रहा हूँ, 10 को बदल दे रहा हूँ, आप कॉट को बदल के कर देना। अच्छा तो मुझे 65 डिग्री लिखना है ना, इस 65 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, 65 को मुझे 90 माइनस के टर्म्स में लिखना है ना, तो 90 में से कितना माइनस कर दूँ, 90 में से 25 माइनस कर दूँ सर, 90 में से 25 माइनस कर दूँ तो 65 आ जाएगा। अच्छा मेरा इधर tan 65 डिग्री है, ठीक है, तो इधर मैं क्या लगाऊंगा, इधर कॉट लगाऊंगा, कॉट 90 माइनस 25 डिग्री, सॉरी मेरा यही चल रहा है ना, 65 को चेंज कर रहा हूँ ना, तो 10 65 को मैं चेंज कर रहा हूँ तो 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये थीटा की तरह वर्क कर रहा है ना, ये थीटा की तरह वर्क कर रहा है सर, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है कॉट थीटा, यानी कि 25 डिग्री। आप मीन्स इस tan 65 डिग्री की जगह लिख सकते हैं cot 25 डिग्री। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन आप क्या करेंगे सर, tan 65 डिग्री
अपॉन कॉट 25 डिग्री। अच्छा, दोनों में से किसी एक को बदलना है ना, आप नीचे वाला भी बदल सकते हैं, किसी को भी कर दीजिए। देखिए 10, मैंने कहा 65 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 अपॉन में कॉट 25 डिग्री। ओके, आगे बढ़िए। अच्छा, अब ये बन रहा है 10 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान के करो तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 25 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री। सर ये आपस में कट गए, कहने का मतलब आंसर आपका आ गया 1, आंसर आपका आ गया 1। अब चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 10। क्या दिया है जरा वो पढ़ लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया है, इफ लिखा हुआ है इफ sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री। और आपसे कहा गया है 3a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सर फाइंड करिए a को, फाइंड करिए a को आपको सर फाइंड करना है। अच्छा देखिए सर एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये मैं कभी और बता दूंगा। देखो मीन्स कभी डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। सर एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है। मतलब 0 और 90 के बीच में, 90 नहीं होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में जो भी एंगल आता है ना, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अच्छा, राइट एंगल क्या होता है सर, राइट एंगल क्या होता है सर, राइट एंगल सर हो जाता है एग्जैक्ट 90 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री का मेजरमेंट है, ऐसे एंगल को राइट एंगल कहते हैं। अगला आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल सर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में यदि किसी एंगल का मेजरमेंट है तो उसे आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो बोल रहा है 3 इंटू ए एक्यूट एंगल है। सर ए का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया ना, 3a भी एक एक्यूट एंगल है, मतलब a तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होगा। जब 3a एक्यूट एंगल है, मतलब 3a 90 से छोटा है, तो a तो ऑब्वियसली सर 1/3a हो जाएगा ना। अगर 3a का 1/3 कर देंगे तब आपको a मिलेगा, मतलब 3a ही एक्यूट एंगल है तो a तो वैसे ही एक्यूट एंगल होगा। अच्छा, तो आपको फाइंड करना है a, मतलब आपको इतना तो पता है कि देखो a का मेजरमेंट 90 से बहुत कम ही आने वाला है। अच्छा करते हैं, चलिए सॉल्यूशन। सर कैसे करें, देखिए साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो आपको पता है सर ये इधर साइन में चल रहा है, ये इधर कॉस में चल रहा है, इक्वल लगा है बीच में। सर इक्वल कैसे करें, मीन्स एक्चुअली में है तो इक्वल, लेकिन हम इसको कंपेयर कैसे करें। एंगल्स को तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, अभी पहले भी हमने क्वेश्चंस किए ना, तो हम एंगल्स को कंपेयर कर दिया करते थे। और एंगल्स को तो जब कंपेयर करते थे ना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम चल रहा हो। अब आपको पता है कि सर साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मीन्स आप साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, आप साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा बन जाएगा। मीन्स आपस में दोनों इंटरचेंजेबल हैं। आप दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, जिससे क्या है कि सर दोनों एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएंगे, तो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा अब इधर देखिए, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज करता हूँ, मतलब साइन थीटा को। अब देखो इधर देखो, ये साइन 3a है ना, साइन 3a, इधर देखिएगा साइन 3 है, मान के चलो ये थीटा है, साइन थीटा है, तो कॉस में कैसे लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना। सर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो चलिए कर देते हैं। तो सर यहाँ मैं लिखूँगा, कॉस में लिखूँगा तो यहाँ कर सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3a
इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। वेरी गुड सर। ओके, अब सर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। ओके, अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो अब आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। सर एंगल्स को डायरेक्टली कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। सर डायरेक्टली एंगल्स को कंपेयर करिए, मीन्स सर 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26, a माइनस 26। ओके, अब सर नंबर एक तरफ ले आइए, वेरिएबल एक तरफ ले जाइए। सर ये 3a माइनस का है ना, इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। सर a प्लस 3a, सर ये 26 इधर माइनस का था ना, इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 90 प्लस 26। अच्छा 90 प्लस 26 आप करेंगे 6 प्लस 0 6, 9 इंटू 11 इज इक्वल्स टू a प्लस 3a 4a, a प्लस 3a 4a। अब आपको a फाइंड करना है, तो a इज इक्वल्स टू 116 अपॉन में 4। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा वो आप यहाँ लिख दीजिए। a इज इक्वल्स टू 29 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 29 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। आपको फाइंड a करना था ना, आपने a को फाइंड कर दिया। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री। आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब बदलना है, चेंज करना है, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब इनको एक्सप्रेस बदलना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब चेंज करिए ऐसे एंगल्स में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलिए जिनका एंगल्स 0 से 45 के बीच में है। सर ये कितना है 85, सर 45 से तो बहुत बड़ा है। ये कितना है 75, सर 45 से तो बहुत बड़ा है। अच्छा इतना आप जानते हैं कि सर ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। अच्छा या आप ऐसे चेंज कर लो, चलो इस कॉट को कॉट, या फिर आप जानते हैं कि सर कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। चलो चेंज करते हैं, देखिए चेंज करते हैं। सर कॉट 85 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 85 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में लिखना है। 90 में से क्या माइनस करूँ 85 आ जाए, सर 5 आ जाए, 5 को माइनस कर दीजिए, प्लस कॉस 75 में 75 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 में से क्या माइनस करूँ, सर 15 माइनस करूँ 75 आ जाएगा। अच्छा ये कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा हो जाता है, मतलब tan 5 डिग्री। ओके, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, तो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम कर देंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3, अब देखो वो जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको मैं अगले ही लेक्चर में डालूंगा, क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाता है और अभी मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है जिससे कि मैं लंबे लेक्चर्स को डाल सकूं। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। अब आज इस लेक्चर में आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा है। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। यदि कोई डाउट आपका होता है, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में डालिए, कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करूँ। ओके, तो यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जो अभी ज़रूरत में है प्लीज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 8.3 बताऊंगा। ओके, जय हिंद बच्चों।